नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। कैसे आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट 5, जो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को देखिए। आप इन 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपके लिए 5 सेकंड। अगर आपके लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर टिक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। ऑप्शन दिए हैं मेजर ध्यानचंद, शाहिद अफरीदी, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी। तो चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर कीजिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, गोल है आपकी मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड या एल्यूमिनियम। तो बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, धोबन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो चलिए दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य पूछ लिया जाए तो आपका राजस्थान है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो दूसरा राज्य है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप यूपी कांस्टेबल की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर 25 क्वेश्चनों में से 15 प्लस होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है दोस्तों वो है राइबोफ्लोविन। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? चलिए फ्रेंड्स, तो रिकेट्स रोग में दोस्तों बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है? तो जो भी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी मार रहे हैं, विटामिन डी, उनका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। ऑप्शन है आपके आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या रूस से। तो ये लिए गए हैं फ्रेंड्स आयरलैंड से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है और उज्जैन में ही आपका कुंभ मेला लगता है। तो बताना है आपके लिए ये किस नदी के तट पर बसा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बसा है आपका शिप्रा नदी के तट पर। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपके भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन या भारत श्रीलंका। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हुआ था भारत और चीन के बीच। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए हैं चनाब, यमुना, सतलज या झीलम पर। चलिए फ्रेंड्स, तो जो भी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी मार रहे हैं झीलम, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों पामीर के पठार के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्नलिखित में से दास वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या बाबर ने। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से था? तो बिरजू महाराज दोस्तों किस नृत्य को किया करते थे? बताइए सही आंसर। तो इनका संबंध था दोस्तों, वो था आपका कथक से। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हवाई जहाज़ का निर्माण किसने किया था? चलिए, ऑप्शन है आपके राइट बंधु, वाटरमैन, मार्कोनी या ब्लेस पास्कल ने। तो हवाई जहाज़ का निर्माण क्या है दोस्तों, वो किया है आपका राइट बंधु ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती हैं? ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है, छोटी बड़ी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए सही आंसर। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं दोस्तों, वो होती हैं आपकी पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से मधुबनी कहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों छोटी बड़ी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, बताइए, अच्छे से ध्यान रखिएगा इसे। तो ये है दोस्तों आपके बिहार की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कम ऑन फ्रेंड्स, तो आपका स्कोर इस टेस्ट में 15 प्लस होना चाहिए। चलिए, तो ये है दोस्तों आपकी लखनऊ में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। यूपी के जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह या अकबर ने। तो ये की थी दोस्तों फिरोज शाह ने।
अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। नील दर्पण पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सचिंद्रनाथ, दीनबंधु मित्र या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, नील दर्पण के संपादक हैं वो हैं दीनबंधु मित्र। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। उत्तर प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा या बनाया गया है? चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ब्लैक फंगस सेंटर बनाया गया है फ्रेंड्स, वो है लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। रॉकेट निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स न्यूटन के तृतीय नियम पर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपके सच्चिदानंद सिन्हा, बलदेव सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बार पूछे गए हैं तो ध्यान रखिएगा। तो ये हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। टेस्ट ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? चलिए, तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक हैं दोस्तों इंडियन क्रिकेटर दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेलखड़ी के भंडार पाए जाते हैं? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र या बांदा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमीरपुर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? चलिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? तो जो भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी मार रहे हैं गाजियाबाद, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम या राजतरंगणी। चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दोस्तों, राजतरंगणी कालिदास की रचना नहीं है, ये है आपकी कल्लड़ सिंह की। तो दोस्तों आपकी क्लास होती है समाप्त। तो फ्रेंड्स कमेंट में जो बताएं कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर किया है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।